एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। ईपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने वाले हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हमारे चैनल स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम जो है ठोस ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों के सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये हम और सूत्रों का निर्माण करना पहले सीख लें। इससे उसके बाद हम जो है प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए और कैसे याद करेंगे देखें वीडियो के माध्यम से कैसे बनाते हैं फॉर्मूले। तो क्यूबॉइड या पॉइंट है, आपका घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु और गोला, ये आपके सिलेबस में है। तो ये हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। पहले इसके फॉर्मूले समझे। घनाभ है तो घनाभ की आकृति हमारी क्या है, ये आपका प्रथम तल है और ये आपका ऊपर वाला। अब इसमें हम इन कोनों को मिला दीजिए तो ये आपका क्या है, घनाभ बन के तैयार हो गया। ये पोर्शन क्या है आपका नीचे वाला, जैसे कमरा क्या होता है, घनाभ होता है। ये फर्श हो गया, नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये आपकी छत हो गई और ये क्या हो गई, ऊंचाई। तो ये लंबाई हो गई, लंबाई को हमने L मान लिया और चौड़ाई आपकी B है और ऊंचाई क्या हो गई, H हो गई। ये आपके क्या है, कोने हैं या शीर्ष कह सकते हैं। तो ये क्या है, 4 ये हो गए और आपका 4 ये ऊपर वाले कोने। तो कितने हो गए, शीर्षों की संख्या। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 8 हो गई। 4 नीचे और 4 ऊपर, शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी। और आपकी जो है कोरों की संख्या, कोरे जो है कोरों की संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी। 4 कोरे ये हो गई और 4 आपकी ये वाली और 4 ये है साइड वाली ऊंचाई। तो कुल मिला के कितनी हो गई, 12 हो गई। 4 ये 1 2 3 4 और 4 ये हो गई ऊपर वाले और 4 1 2 3 और 1 4। तो 4 4 कितनी हो गई आपकी, 8 और 4 कितनी, 12 हो गई। कोरों की संख्या हो गई। अब घनाभ का जो है वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो वक्र मतलब सामने वाला, यानी छत को और फर्श को छोड़ दीजिए, बाकी जो एरिया है वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अगर हम इसको क्रम से लिख ले, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको छोड़ देंगे या पहले हम संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बना लें का। चलिए इसको वक्र पृष्ठ ले लें। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, BH प्लस HL और इसको क्या करते, डबल करते। तो ये आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, 2 × BH प्लस HL। और ये क्या होगा आपका, वर्ग इकाई में होगा, वर्ग इकाई। घनाभ का हम क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना है, का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए 2 × यानी डबल करना है प्रत्येक के लिए, क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो LV हो गया, LV प्लस VH और आपका प्लस HL। ये क्या हो गया, वर्ग इकाई आपका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और आपका इसका क्या निकालना है, आयतन। तो घनाभ का आयतन, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LVH कितना होगा, घन इकाई। घन इकाई का मतलब है, अगर भुजाएं आपकी सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो घन मीटर में आएगा। वर्ग इकाई का मतलब है अगर
भुजाएं वर्ग यानी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर में आपका आंसर आएगा। घनाभ का संपूर्ण प्रश्न हो गया, आयतन हो गया, वक्र प्रश्न हो गया। अब आता है आपका इसका विकर्ण। क्या है विकर्ण की लंबाई? तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मतलब है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये काय में आएगा आपका मात्रक होगा। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमारे क्या है, घनाभ से संबंधित तो हो गए। अब इसी को हम क्या है, घन का फॉर्मूला अगर बनाना है तो घन क्या होता है, घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, यहां से देख लें आप। इनको मिला दीजिए तो शीर्षों की संख्या इसमें भी 8 होगी, कोरे भी 8 होंगी, कितनी 12 हो जाएगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाकी लंबाई और चौड़ाई को हम क्या है, बराबर ऊंचाई तीनों बराबर कर दें, यानी लंबाई और ऊंचाई, ये क्या है चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब इनको हम तीनों को बराबर कर दें, अगर ये भुजा मान लें तो ये क्या है, घन बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। अब हमें क्या निकालना है? घन। अगर आपका क्यूब बन चुका है, क्या है घन, तो घन और घनाभ में सिर्फ अंतर ये होता है कि इसकी तीनों भुजाएं जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो घनाभ से घन बन जाएगा। अब हमें क्या है, ये कोरों आपकी शीर्षों की संख्या 8 ही रहेगी और ये कोरों की संख्या 12 ही रहेगी। अब क्या हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठ यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए, यानी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे तो 2 इंटू ए और ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर और 2 दूनी 4 कितना, 4a स्क्वायर। इतना वर्ग इकाई आ गया, जहां ए क्या है, घन की भुजा है। अब निकालेंगे हम क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 इंटू इसमें रख दीजिए तो a इंटू ए प्लस a इंटू ए, यानी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है तो a इंटू ए कितना हो गया, 2 इंटू और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो 2 इंटू a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर और 2 3 6 कितना हो गया, 6a स्क्वायर। 6 इंटू ये क्या है, घन की भुजा और इसका होल स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगर हमें घन का आयतन निकालना है तो क्या होगा आपका, यहां से देखेंगे घन का आयतन क्या होगा, ए गुणा ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 1, यानी घात क्या है इसकी बराबर 1 1 है तो आधार समान होता है तो घातें क्या है, जुड़ जाएंगे, एक ही हो जाएगा। यानी घन की भुजा और इसका होल क्यूब, ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, घन का आयतन। तो इसका क्या है, बेलन यानी सिलेंडर। तो
सिलेंडर के बारे में हम पढ़ना है। सिलेंडर की शेप कैसे होगी आप देखेंगे इसको। इसका आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार का होगा। ये हमने कि इसकी क्या है, लांबिक ऊंचाई अगर h है या लंबाई इसको कह दीजिए, ऊंचाई क्या है इसकी, बेलन की ऊंचाई h मान लिया, और ये इसकी त्रिज्या जो है r मान लिया। व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो पहला है बेलन का आयतन, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार है इसका वृत्ताकार है, तो वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो पाई r स्क्वायर हो गया, ऊंचाई h है तो क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h, इतना घन इकाई, इतना घन इकाई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा, आधार की परिमाप, आधार की परिमाप और गुणा ऊंचाई। आधार की परिमाप क्या है, वृत्त है तो वृत्त अगर त्रिज्या इसकी r है तो परिधि क्या होगी, 2 पाई r होगी। व्यास क्या होगा, 2r होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपका पाई r स्क्वायर। तो यहां से परिधि आपकी आधार वृत्ताकार है तो इसकी परिधि कितनी हो गई, 2 पाई r, और ऊंचाई h तो कितना हो गया, 2 पाई r h, इतने वर्ग इकाई हो गया। अगला है सूत्र आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कैसे करेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस 2 आधार का, ये आधार समान है तो 2 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कितना है आपका, 2 पाई r h प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार है तो पाई r स्क्वायर हो गया। यहाँ से 2 पाई r आपका कॉमन आ गया, यहाँ से h बचा और यहाँ से r बचेगा। 2 पाई r बाहर चला गया, 2 घात थी, 1 घात बाहर आ गई, 1 अंदर है। तो ये क्या हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया, इतने वर्ग इकाई। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से कंप्लीट है, चारों सब तरह से बंद है। तो ये अगर पाइप है, खुला पाइप जैसे पाइप है तो उसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ बनेगा, और दोनों तरफ से उसको बंद कर दे बिल्कुल आधार और ये, तो आपका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई r स्क्वायर हो गया h, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना, 2 पाई r इंटू h प्लस r हो गया। इस तरह से हम जो है इसके फॉर्मूले बना सकते हैं। अब है आपका शंकु। शंकु कौन के बारे में आप देखेंगे कैसे फॉर्मूले बनाएंगे। तो शंकु क्या होता है, जैसे जोकर होता है उसकी टोपी का शेप समझ लीजिए। तो ये आपका क्या बन गया, शंकु बन के तैयार हो गया है। इसकी लांबिक ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई। लांबिक ऊंचाई क्या है, h, और ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l,
या तिरछी ऊंचाई, और त्रिज्या इसकी क्या है, आर है। ये क्या है, इस पर लंब है। तो ये एल, एच और आर में संबंध क्या होगा आपका, ये एच हो गई यहां से यहां तक। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी ए बी सी, और इसको ओ मान लिया तो ए ओ बी, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए। त्रिकोणमिति में क्या है, कर्ण का वर्ग यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से देखेंगे तो यहां क्या है, कर्ण क्या हो गया, ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और एक भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये का आधार हो गई। तो यहां से एल स्क्वायर बराबर लंब क्या है एच, तो एच का वर्ग प्लस आधार क्या है आर, तो आर का वर्ग। यहां से आपका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कितना हो गया आर स्क्वायर, और एल बराबर अंडर रूट ले ले दोनों तरफ वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। एल बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपकी तीन भुजाओं में से दो भुजा दी होंगी, तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ये संबंध है एल बी, एल एच और आर में, यानी तिर्यक ऊंचाई, लंबिक ऊंचाई और त्रिज्या में ये आपका संबंध है। अब आता है क्या है, शंकु का आयतन एक बटे तीन, और क्या है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई एक बटे तीन, ये आपका बेलन है उसका कितना एक बटे तीन हो जाएगा भाग, क्योंकि इसमें से कुछ भाग कट गया है, तो कितना दो तिहाई कट गया, एक तिहाई रह गया। तो इसका जो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो उसी का कितना एक बटे तीन हो जाएगा। तो इतना घन इकाई हो गया। वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या पाई गुणा त्रिज्या और गुणा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो पाई इंटू आर गुणा एल, तो कितना हो गया पाई आर एल हो गया, इतने वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ वक्र पृष्ठ प्लस टू, सॉरी क्या होगा सिंगल आधार है इसका, तो क्या होगा आधार का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ कितना है पाई आर एल है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या है बचेगा यहाँ से एल, और प्लस ये क्या बचेगा आर, तो ये कितना हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, इसका वर्ग इकाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो गया पाई आर एल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, और आयतन कितना हो गया एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका क्या हो गया ये सब। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका क्या गोला, गोला स्फीयर।
गोला जैसे गेंद होती है, गेंद की शेप, आगे क्या हो जाएगा आपका व्यास हो गया, क्या हो गया व्यास। ये आपका व्यास हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, गोले का केंद्र। तो इसकी ऊंचाई ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी आपकी त्रिज्या है। सभी तरह क्या होगी, त्रिज्या बराबर होगी। तो जैसे गेंद है, गेंद की शेप को हम गोला कहेंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ और या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा। और ए है तो आपकी ए स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी आपका कितना, इतना ही होगा। तो आपको इतना ही 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तीसरी बात आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने घन इकाई। तो इस तरह से जो है गोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक ही होता है और आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आता है अर्धगोला। अर्धगोला, इसको हम हेमिस्फीयर इसमें हमें क्या करना है, देखिए आधा गोला अर्धगोला हो गया आपका। इसकी त्रिज्या आर हो गई, यहां से वो मान लिया, तो ये भी कितना त्रिज्या हो गई। तो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा। ये आपका जो गोले का आयतन है, इसको आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इतनी घन इकाई हो जाएगा। अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठ क्या हुआ, ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दीजिए, इतने वर्ग इकाई। अर्धगोले का क्या है आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, देखिए अर्धगोले का आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये आपका खुला हुआ पृष्ठ है तो इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एक ये और 2 ये तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, इतने वर्ग इकाई होगा। आयतन है तो आपका आयतन कितना, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर हो गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर इसकी परिधि का बात करें तो अर्धगोले की परिधि आपकी होगी, ये आपकी कितनी होगी, पाई आर हो गई, यानी 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और उसकी आधी करोगे तो कितनी, पाई आर हो जाएगी, पाई आर प्लस
और ये कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r। तो 2r आपका कितना हो जाएगा, व्यास आपका 2r हो गया। तो ये आपकी परिधि कितनी हो गई, पाई r हो गई, और ये आपकी कितनी 2r हो गई। तो आप चाहो तो r कॉमन ले सकते हो, और ये पाई प्लस कितना 2, इतनी जो है परिधि हो जाएगी। अगर मीटर में है तो मीटर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।